हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में बताया आपको। आज के इस वीडियो में हम लोग इनपुट आउटपुट देखेंगे। सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट आउटपुट इन सी प्लस प्लस। इनपुट अगर हमें लेना होगा अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। आउटपुट अगर हमें देना होगा अपने प्रोग्राम से, तो उसके लिए हमें कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है, ये सब चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। सी आउट, देखिए सी आउट ये एक स्टेटमेंट है। पहले ये दो लाइन है, उसको हम पढ़ देते हैं, फिर आगे और भी डिस्कस कर देंगे। सी आउट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रिंट मैसेज एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स with the help of insertion operator। सी आउट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है मैसेज प्रिंट करने के लिए या किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करने के लिए विथ द हेल्प ऑफ इंजर्शन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को इंजर्शन ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप एग्जाम्पल से, यहाँ सिंटेक्स है और यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो आप एग्जाम्पल से अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ जाइएगा कि ये काम कैसे करता है सी आउट। तो चलिए देखते हैं। सी आउट आपको लिखना है। सी आउट जो एक कीवर्ड की तरह है, आपको स्मॉल केस में ही लिखना होगा। सी आउट लिखना है, फिर इंजर्शन ऑपरेटर लगाना है। इंजर्शन ऑपरेटर लगाना है और जो भी मैसेज है, जैसे कि गुड मॉर्निंग एक मैसेज हुआ, ठीक है, मैसेज लिखना है और सेमी कोलन से टर्मिनेट कर देना है। मतलब सेमी कोलन से यहाँ पे भी टर्मिनेट किया जाता है। जैसे सी में कोई भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो सेमी कोलन से टर्मिनेट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे, और दूसरा वाला जो लाइन है इसको देखते हैं। यहाँ पे मार्क्स, मार्क्स एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि सी आउट स्टेटमेंट किसी वेरिएबल के वैल्यू को भी प्रिंट करता है। आप एक बात को गौर कीजिएगा कि जब हम कोई मैसेज को अगर प्रिंट करवाते हैं तो डबल कोट लगाते हैं, ओके, लेकिन किसी वेरिएबल के अंदर के वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो डबल कोट के अंदर नहीं लिखते हैं। इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कोई मैसेज प्रिंट करना हो तो आप डबल कोट में लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आखिरी वाला जो सी आउट है, तो इस सी आउट में मैसेज भी है और साथ में वेरिएबल का वैल्यू भी प्रिंट कराया जा रहा है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, एक सी आउट का यूज करके आप दो तीन काम कर सकते हैं। जैसे कि मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, एक दो वेरिएबल का वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। बस शर्त यही है कि हर एक वेरिएबल के लिए या हर एक मैसेज के लिए आपको इंजर्शन ऑपरेटर लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज है, तो मैसेज का एरिया जहाँ तक है उसको डबल कोट के अंदर डाल दिया गया है और एक इंजर्शन ऑपरेटर इसके लिए लगाया गया है। फिर इसके बाद हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स किसी वेरिएबल में ही रहेगा, तो ये मार्क्स नाम का एक वेरिएबल ही है। इसके अंदर जो भी स्टूडेंट का मार्क्स होगा वो इसके अंदर है। तो हमने वेरिएबल को भी इसी लाइन में डाल दिया, लेकिन एक और इंजर्शन ऑपरेटर लगाने के बाद। ठीक है, आप इसके बाद भी कोई और वेरिएबल यहाँ लिख सकते थे, तो उसके लिए आपको ये सेमीकोलन यहाँ से हटाना पड़ता और फिर इंजर्शन ऑपरेटर यहाँ लगाना पड़ता, फिर यहाँ पे टर्मिनेट करना पड़ता। ठीक है, तो देखिए ये जो भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाया गया है उसका आउटपुट यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ गुड मॉर्निंग प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे उसका आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ केवल क्या प्रिंट हुआ, वेरिएबल का वैल्यू, तो यहाँ वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैसेज भी आ रहा है। जैसे कि मैसेज क्या है, योर मार्क्स इज, और फिर एक वेरिएबल का वैल्यू भी प्रिंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैसेज हो गया और इस वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे एक लाइन में क्या हुआ है, मैसेज आया गुड मॉर्निंग, उसके बाद दूसरे लाइन में क्या हुआ है, इस वेरिएबल का वैल्यू आया है। तो आपको लग रहा होगा कि लाइन ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, नहीं,
ये तो एक ही लाइन में आउटपुट आ जाता, हमने दिखाने के लिए लाइन चेंज करके दिखाया है। अगर आपको लाइन चेंज करना है तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्लैश एन हम लोग सी में पढ़े हैं। स्लैश एन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? लाइन चेंज करने के लिए। स्लैश एन का इस्तेमाल किया जाता है लाइन चेंज करने के लिए, तो उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। और एक और चीज आपको एक्स्ट्रा में मिल जाता है, ENDL, एक ENDL करके कीवर्ड है, उसका भी इस्तेमाल करके आप लाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये EN/N और ENDL का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, हम लोग आगे जब कोडिंग करेंगे तो वहां पे इस चीज को हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा सिंटेक्स समझ लीजिए। जब एग्जाम्पल आप समझ जाइएगा तो सिंटेक्स समझना आसान हो जाएगा। सिंटेक्स में क्या है? सी आउट कीवर्ड लगाना है, इंजर्सन ऑपरेटर लगाना है, फिर मैसेज देना है। ओके, फिर सेमीकोलन से लास्ट में टर्मिनेट कर देना है, ये भूलिएगा मत, टर्मिनेट करना है। फिर अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराना है तो उसके लिए भी सी आउट लिखना है, इंडक्शन ऑपरेटर लगाना है और वेरिएबल का नाम दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक ही सी आउट में मैसेज भी दे दे और किसी वेरिएबल के वैल्यू को भी प्रिंट करा ले तो वैसा भी कर सकते हैं। सी आउट आपको लिखना होगा, इंजर्सन ऑपरेटर लगाकर मैसेज लिख देना होगा। मैसेज सिंगल को डबल कोट के अंदर रहेगा हमेशा। ठीक है, और फिर अगर एक वेरिएबल का भी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो एक और इंजर्सन ऑपरेटर लगाइए, फिर एक वेरिएबल का वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हैं। एक नहीं कई वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, बस शर्त यही है कि इंजर्सन ऑपरेटर लगाते जाइए और इसको एक्सटेंड करते जाइए। ओके, तो ये कैसे प्रिंट होता है ये चीज आपने समझ लिया। चलिए एक चीज और थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। ये जो सी आउट है ना, ये सी आउट, तो ये सी आउट को एज ए स्टेटमेंट के तौर पर मानिए कि जस्ट हम सी आउट लिखते हैं, बाकी इतना सारा काम कर देते हैं। इसको डीप में समझाएंगे हम बाद में, जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तब। हालांकि अभी हम बता देते हैं शॉर्ट में, सी आउट एक ऑब्जेक्ट ही है। सी आउट एक ऑब्जेक्ट ही है और ये किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आईओ स्ट्रीम एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है। एक क्लास है, उसका नाम ही क्या है? आईओ स्ट्रीम। उस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे आपका माइंड चला जाएगा। अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो हम आपको पढ़ाए नहीं है, इसी के लिए हम आपको बोलेंगे कि सी इन सी आउट पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस उसको समझ लीजिए एज ए स्टेटमेंट। सी आउट लिखना है और बस ये काम कर देना है। अब इसके बारे में काफ़ी डीप अभी नहीं जाना है क्योंकि आप बिगनर्स हैं। ठीक है, तो बिगनर्स को बड़ा धीरे 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 एक एक चीज समझते समझते डेप्थ में जाना होता है। शुरू में ही आप डेप्थ में चले जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनपुट कैसे करते हैं। इनपुट करने के लिए सी इन स्टेटमेंट है। सी इन स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? इनपुट करते हैं सी प्लस प्लस में। तो चलिए इस लाइन को पढ़ते हैं। सी इन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इनपुट वैल्यूज फॉर वेरिएबल्स विथ द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इस डायरेक्शन में है तो इसको इंजर्सन ऑपरेटर बोलते हैं, अगर इस डायरेक्शन में है तो इसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। तो सी इन स्टेटमेंट में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज होता है और सी आउट स्टेटमेंट में इंजर्सन ऑपरेटर का यूज होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सी इन स्टेटमेंट में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करना है। तो सी इन ऑपरेटर क्या करता है कि वैल्यू को इनपुट लेता है और वेरिएबल में डाल देता है। ठीक है, मतलब किसी वेरिएबल में वैल्यू डालना होगा तो उसके लिए हमें सी इन स्टेटमेंट का यूज करना होगा। तो देखिए इसका सिंटेक्स ये रहा। सिंटेक्स से पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, फिर सिंटेक्स भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जांपल में क्या है, एक यूजर को मैसेज दिया गया है, तो आपको पता है कि मैसेज देने के लिए सी आउट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक मैसेज देने के लिए सी आउट स्टेटमेंट का यूज किया गया है। मैसेज क्या है? इंटर योर मार्क्स। तो देखिए मार्क्स, इंटर योर मार्क्स, इस तरह का मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे। फिर अब यूजर इनपुट देगा ना, मार्क्स एंटर करेगा। तो यूजर ने मार्क्स एंटर किया, तो इस मार्क्स को क्या करना होगा? किसी वेरिएबल में डालना होगा हमें। तो देखिए मान लिए कि एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना होगा मार्क्स नाम से। तो क्या किया गया? कुछ नहीं, एक सी इन लिखा गया, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया गया और वेरिएबल का नाम लिख दिया गया और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया गया, बस हो गया। यहाँ पे इनपुट आउटपुट करना काफ़ी आसान है। सी में इनपुट करना या आउटपुट देना थोड़ा सा
टेडियस है, जैसे कि प्रिंटफ लिखना है लंबा सा, या इनपुट करने के लिए स्कैनफ लिखना है, फिर उसके लिए एक्सेस स्पेसिफायर लगाना है, जैसे कि %d %f, इस तरह से हम लोग लगाते हैं। तो ये सब यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, इन सारी चीज़ों से आप यहाँ पे बच जाइएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इनपुट करना भी आसान है और आउटपुट देना भी आसान है सी के मुकाबले, ठीक है। अब चलिए सिंटेक्स देखते हैं। देखिए सिंटेक्स एकदम आसान है। सी इन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम। फिर यहाँ पे देखिए सी इन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, वेरिएबल का नाम। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो क्या, दो से ज़्यादा वेरिएबल भी आप लगा सकते हैं एक सीन के साथ, लेकिन शर्त वही है कि हर वेरिएबल के लिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाते चलना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, दो वेरिएबल को यूज किया गया है, तो दो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया गया है। उसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट है, उसका अगर एज भी अगर आपको इनपुट कराना है, तो एक वेरिएबल ए या एज नाम का वेरिएबल बनाकर आप इसी लाइन में उसका एज भी इनपुट करा सकते थे, ठीक है। लेकिन गौर कीजिएगा, ये सेमीकोलन से टर्मिनेट आखिरी में कीजिएगा। जितना वेरिएबल लगाना है, जितना वेरिएबल डालना है एक सी इन में, आप डालते चले जाइए, ठीक है। तो देखिए ये रहा सी इन और सी आउट का कंसेप्ट। एक सी प्लस प्लस का अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आउटपुट देने के लिए हमको कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है, इनपुट लेने के लिए हमको कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।